टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों को अगर एक सलाह देना हो उनके आदत में सुधार करने के लिए, या क्या बहुत अच्छा करे जिससे उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो पाए, तो एक ब्रीफ आप जो है सलाह जरूर दीजिए। सर, लाइफ में स्पार्क बच्चे को कभी भी जगता है, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है या ऐसा कोई टिप नहीं है जिससे बच्चा रातों रात कालिदास बन जाए। अच्छा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ आपको। इस साल मेरा एक स्टूडेंट है सेंट जेवियर का, क्लास 10th में है वो। तो उनके पेरेंट की बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी मेरे से कि सर मैथ साइंस तो सभी पढ़ा रहे हैं, आप भी वही पढ़ाएंगे। मैंने बोला हाँ। हम लोग बस थोड़ा एक्सप्लेनेशन बदलेगा मेरा। बोले कि मेरे बच्चे में एक प्रॉब्लम है कि वो गिव अप बहुत जल्दी करता है, और एक्चुअली वो बच्चा डिसिप्लिन से लेके हर चीज़ में बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन बट 10 सवाल बनाया, 11वें में जैसे ही वो अटका, वो उसी समय सरेंडर हो जाता है। तो उनका था कि सर एक ये हमको इसकी टेंडेंसी दूर करानी है। दूसरा, जब उस बच्चे से मैं इंटरेक्ट होना शुरू हुआ 2-4 महीने में, तो नहीं लगभग 2 महीने लगभग, मैंने उसकी एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि वो मतलब सोचना ही बंद हो जाता है। जैसे ही आपने 2+3 सिखाया 5, 5+3 सिखाया 8, अब उससे 2+1 पूछ रहे तो वो अटक जा रहा है। मतलब लर्निंग वो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ डेटा जमा कर रहा है कि हाँ ये वाला सवाल का आंसर ये वाला सवाल का आंसर ये। बट वो कैसे 8 हुआ, कैसे 10 हुआ, कैसे 5 हुआ, अपना दिमाग नहीं, ये प्रोसेस वो अपना एफर्ट नहीं दे रहा था, जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, जो उनके पेरेंट्स ने प्रॉब्लम बोली गिव अप करने वाली, कि वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, कह रहे कौन करे। तो मैंने उसको फिर सलाह दी जो मैं अक्सर बच्चों को देता हूं और जो आप पूछना चाह रहे हैं मेरे से, कि डायरी लिखो। ये खुद मैंने मेरे छोटे भाई में भी ऑब्जर्व किया। जब वो मेरा छोटा भाई शेफ़ है, IHM हाजीपुर से उसने पढ़ाई की, और उसका कैंटीन का खर्च बहुत था सर, लगभग 1200-1400 रुपये। 2015-16 में वो कोल्ड ड्रिंक पीता था। तो मेरे से बोला कि भैया कोल्ड ड्रिंक में बहुत खर्च हो रहा है। हमने कुछ मत करो, लिखो बस। तो अगर 1 रुपये की रिफ़िल भी खरीद रहा है तो लिखो उसको। मतलब मेरे ख्याल से सर दूसरे महीने में ही शायद या तीसरे महीने में उसका वही कोल्ड ड्रिंक का खर्चा लगभग 150-200 रुपये पे आ गया। ये क्यों हुआ? तो उसके लिए भी मैं एक कोट बोल रहा हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा था, दीवार पे ही लिखा हुआ, कि जो हम बस ऐसे ही पढ़ते हैं वो हमारी आंखें पढ़ती हैं, बट जब हम लिख के पढ़ते हैं ना वो हमारा मन पढ़ता है। और जब तक आपके मन में बात नहीं जाएगी आप उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे। तो मेरे ख्याल से फिर मैंने उस बच्चे को, जो मेरा 10th का बच्चा था, मैंने उसको भी यही चीज़ कही कि तुम एक काम करो, डेली रूटीन लिखो। उसने लिखा, उससे कुछ सुधार आई। फिर जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी वाली चीज़ थी, फिर मैंने उसको बोला कि अब एक काम करो, अब डेली रूटीन मत लिखो, सवाल बनाओ। फंस गए तो लिखो कि सवाल बनाया और इस स्टेप पर आके मेरे को अब दिक्कत आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे बना। ठीक, फिर मैं तुमको अगले दिन जब मैं डाउट क्रिएट बताऊंगा तुम्हारे, तुम फिर से उसको सॉल्व करना। अब तुम लिखना डायरी में कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या तुम नहीं सोच पा रहे थे जो तुम्हारे टीचर ने बताया, और उसको तुमने फिर किया तो तुम्हारा सॉल्यूशन मिल गया। तो उससे सर फिर उसको फायदा ये हुआ कि वो अपना एक थॉट प्रोसेस, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसकी डेवलप होने लग गई। आज की डेट में वो उसकी रीजनिंग अच्छी है। बहुत सा। तो अभी के बच्चों में भी सर मेरा सिंपल एक चीज़ है, आप कुछ भी लगता है, कुछ भी, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, टॉपर हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप बस डायरी लिखिए, मैंने डेली क्या किया। जब आप डायरी लिखेंगे तो अपना लूप होल सब चीज़ समझ में आएगा, अच्छी चीज़ भी समझ में आएगी, तो वो प्लानिंग करने में उनको फ़ायदा करेगी। और दूसरी चीज़ जो पढ़ाई से जुड़ी हुई, कि आप कितने भी लोगों से पढ़िए, आप यूट्यूब से पढ़िए, टीचर से पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, आप जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 10th में, आप वो टॉपिक पढ़कर रात में अपना नोट्स जरूर बनाइए, आप टीचर के नोट्स से मत पढ़िए।